बाद तू यदि जीत गया तो उसके बाद क्या करेगा? उसने बड़ा कहा कि सरल सा उत्तर है। कहता जी जीत गया तो फिर मैं कोई अगला देश देखूंगा, उस पर विजय प्राप्ति करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तूने दूसरा देश भी जीत लिया, फिर तू क्या करेगा? उसने कहा जी हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से तो मैं हूं नहीं, मैं फिर तीसरा देश देखूंगा, फिर उसको युद्ध में करके विजय करूंगा। उन्होंने कहा, उसने सोचा कि अब तो मेरे उत्तर इनको मिल गए, लेकिन ऋषि मुनियों की वाणी में कुछ तथ्य होता है, कुछ मतलब होता है, कुछ अर्थ होता है। कहते हैं जानी जान होते हैं, वो सब कुछ जान लेते हैं दूर दृष्टि से, क्योंकि वो मन को मार चुके होते हैं। दिव्य दृष्टि उनके पास जागृत हो चुकी होती है, भूत भविष्य के ज्ञाता होते हैं, क्योंकि वर्तमान कुछ होता ही नहीं है। वर्तमान क्या, ये मैंने क्या बोला वो वर्तमान में था, जो अगला शब्द बोलूंगा वो मेरा भविष्य में होगा, और भविष्य में मैं क्या बोलूंगा मुझे भी नहीं मालूम। आप तो कैसे बता रहे? अपना भविष्य कोई नहीं जान सकता। अपने भविष्य को जानना है तो अच्छा सृजन करना पड़ेगा। वर्तमान नहीं जान सकते, क्योंकि वर्तमान वो पल है जिस पल में आपने कुछ कह दिया, कुछ सुन लिया। ये श्वास ये ली, ये वर्तमान में थी, भविष्य में श्वास आएगी या नहीं आएगी उसका आपको नहीं ज्ञान। अब ऋषि ने, उस फकीर ने उससे पूछा कि ठीक है तू जीत गया, फिर क्या करेगा? सिकंदर को गुस्सा आया, झुंझला कर बोला, कहता मैं पूरी पृथ्वी पर विजय करूंगा, उसके बाद पूरी पृथ्वी में एक कण भी नहीं छोड़ूंगा किसी के लिए, पूरे पृथ्वी पर राज्य करूंगा। उन्होंने कहा अब ठीक है। उन्होंने कहा ठीक तो है, लेकिन उसके बाद क्या करेगा? वो बोला, कहता अब क्या करूंगा? सोचा, कहता फिर मैं आराम करूंगा, फिर मैं अपने देश जाऊंगा, यूनान जाऊंगा और वहां जाके आराम करूंगा। कहता जब सब कुछ करके आराम ही करना है तो आजा मेरे साथ, यहाँ लेटते हैं दोनों आराम करते हैं। थकना जरूर है, बेकार के काम करेगा, मन भी मारेगा, लोगों की हत्या भी करेगा, जीव हत्या भी करेगा, कहीं ना कहीं पाप का श्रेय भी लेगा, और फिर उसके बाद करना तुझे आराम है। जब आराम ही करना तो यहाँ लेट मेरे साथ, तू भी शहंशाह मैं भी शहंशाह। यही पूछना चाहता था तुमसे, यही पूछने आया था, तेरे मन में यही सवाल था कि महात्मा लेटे क्यों, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आश्रम बनवा देता हूँ, मैं महल बनवा देता हूँ। तो उस महल का क्या करना, वो तो एक धर्मशाला है। ऐसे ही किसी राजा के महल में एक संत फकीर पहुंचे तो बोले कि भाई ये धर्मशाला में मैं आया हूँ, इसके सेठ से मिलना है। उसके राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहता है मैं यहाँ का राजा हूँ और आप कहते हो कि मुझे सेठ से मिलना है, धर्मशाला है, कहाँ तुम्हारे को धर्मशाला नजर आई? कहता इतना बड़ा महल है। कहता किसका है? कहता मेरा है। कहता तू कब आया? कहता मैं 40 साल पहले आया। कहता उससे पहले किसका था? कहता मेरे पिताजी का था। कहता वो कब आया? कहता वो 100 साल पहले आया। कहता उससे पहले किसका था? कहता मेरे दादाजी का था। कहता वो कब आया? कहता वो 500 साल पहले आया या 300 साल पहले आया। कहता तो फिर तेरा दादा कहाँ है? कहता चला गया। कहता तेरा पिता कहाँ है? कहता वो भी चला गया। कहता तू कब तक रहेगा? पता है? कहता जी नहीं पता। कहता साथ ले जाएगा? कहता नहीं। कहता फिर ये धर्मशाला है, इस धर्मशाला में एक रात बिताने आया था, अब तेरी इस धर्मशाला में रहना ही नहीं है। उस राजा ने उसके चरण पकड़ लिए, उसके पांव पकड़ लिए। ऐसी वाणी संतों की, उनके स्पर्श मात्र से, उनके एक ऑरा के अंदर, एक उनकी तरंगों के भीतर भी अगर कोई आ जाता है तो उसका मन जागृत हो जाता है, वो एकदम अंतर्मय आनंद में रहने लग जाता है। मैं आज अपने नाम के आगे लिखता हूं स्वर्गवासी, क्यों मुझे इस पृथ्वी पर स्वर्गवासी बन के रहना है, यहाँ पर स्वर्गवासी बनकर जीना है, स्वर्ग में वातावरण यहीं पर बनाना है। वहां किसने देखा? आगे जाकर किसने देखा? किसको क्या पता कि आगे क्या जीना है? ये तो रीबर्थ है, साइकिल, दोबारा आना है, दोबारा जाना है। और मोक्ष उसको मिलेगा जो अपने मन को मारेगा। और वो कौन है? कितने लोग ऐसे होते हैं जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं? अरबों खरबों में से एक आदमी। तो बाकी अपने जीवन को तो अच्छा कर लो ना यार, अच्छे बीज डालो ना, अच्छी सोच बनाओ ना, अपनी बुरी प्रवृत्ति को मारो। जितने भी ध्यान साधना योगी हैं, आप अगर आप देखें,
अगर उन्होंने ध्यान साधना की तो अपने हाथ को यूं रखते हैं अपनी नाभि पर, अपने मणिपुर चक्र पर, और उल्टा हाथ ऊपर रखते हैं। कारण उल्टा हाथ एनर्जी को ग्रैब करता है, एनर्जी को ग्रहण करता है और सीधे हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है। तो जब आप सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से उस ऊपर वाले शक्ति का, उस यूनिवर्सल पावर का, उसको, उसकी ऊर्जा को आवाहन करते हैं और उसको आवाहन करके कहते हैं कि हे एनर्जी, हे दिव्य शक्तियाँ, आप आए और मेरे शरीर में प्रवाहित हो, लेकिन मेरे मणिपुर चक्र से ऊपर रहे, मेरे नाभि चक्र से ऊपर रहे, मेरे ये मध्य प्रदेश से, इस सेंटर पॉइंट से ऊपर रहे। क्योंकि नीचे के जो दो चक्र हैं वो विरक्तियों से, विलासिता से भर देते हैं इंसान को। वो पाप के दो ग्रह हैं, क्रोध वहां से आता है और उल्टी सीधी सृजनता जो होती है वो वहां से होती है। मनों में कुरीतियां, कुभाव जो है वो वहां से आते हैं। इसलिए वो हमेशा यहाँ ध्यान साधना करते हैं। और आप अपने आप को अगर अच्छा मन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ सोचें, कोशिश करें, अपने सात्विक भोजन के ओर जाएं, सात्विकता की तरफ जाएं। सात्विक भोजन अच्छा आपको रास्ता देगा, आपको अच्छी सोच प्रेरित करेगा, अच्छा मार्ग प्रशस्त करेगा, अच्छी सोच बनेगी, तब आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। अर्थात केवल इतना ही मैं बोलूँगा कि आप अपने जीवन के अंदर जो चाहिए आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने मन की कुरीतियों को नाश करें, अपने मन के शुद्ध विचारों का सृजन करें, अच्छी सोच को सृजन करें। आप खुद जाग जाएंगे, खुद जान जाएंगे और आप देखेंगे आपका जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा। इसी पृथ्वी पर स्वर्गवासी होकर जिएंगे। मरणोपरांत स्वर्गवासी लिखने का कोई फायदा नहीं। किसने देखा कि आप नर्क में हैं कि स्वर्ग में हैं? यहाँ पर स्वर्ग बनाएं अपना, और स्वर्ग में जो जो सुख चाहिए वो यहाँ मिलेंगे आपको। गाड़ी, बंगला, तंदुरुस्ती, बच्चे, सेहत, सब कुछ यहाँ पर है। और अगर हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड बाहर है, तो एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है। इसके बारे में चर्चाओं में फिर करूँगा और हर बार की तरह आपको फिर एक बार कहूँगा कि हमारी संस्था एक ही डोर के साथ आप जुड़े। इस एक ही डोर के अंदर माला के मोती की तरह आप आएँ और हमारे मोती के साथ इस माला को और सुंदर और सुंदर और सुंदर और सुंदर रूप देते जाएं। जितनी बड़ी माला होगी, जितने मोती उसमें पिरोए जाएंगे, उतनी सुंदर उसकी छवि होगी, उतनी बढ़िया वो माला होगी। और अपने जीवन को अच्छा करेंगे। अपने जीवन के साथ साथ उन संतों महापुरुषों की सानिध्य में आकर आप और हजारों लाखों लोगों का जीवन अच्छा कर सकते हैं। हमारे संस्था के साथ रेकी वाले, वास्तु वाले, ज्योतिष वाले, अंक ज्योतिष वाले, नेचुरोपैथी वाले सब जुड़े हुए हैं। ये सब एक दूसरे के परिपूर्ण हैं। एक ही माला के, एक ही डोर के हिस्से हैं, छोटे छोटे, एक एक मोती है। और बिना एक मोती को लिए हुए आप माला पूरी नहीं कर सकते। एक मोती अगर अकेला होता है तो सिर्फ मोती होता है, वो माला नहीं बन सकता। और खाली धागा, वो धागा रहता है जब तक मोती उसके अंदर नहीं आते। जब तक आप लोग मेरे साथ, मेरी संस्था के साथ नहीं आएंगे तो ये धागा माला नहीं बन पाएगा, ये डोर माला नहीं बन पाएगा। इस माला को बनाने के लिए मुझे आप जैसे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की ज़रूरत है। पूरे विश्व के अंदर इस प्रचार करना है, लोगों को जागृत करना है, लोगों के मनोभाव को शुद्ध करना है, लोगों को बताना है कि अपने स्वर्ग का निर्माण कैसे करें। हमारा सूर्य मंदिर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास है, रमेश नगर दिल्ली। आप वहाँ पर आ सकते हैं। सूर्य मंदिर है, संस्कृत विद्यालय है, हमारी गौशाला है। और देश विदेश में भ्रमण करता हूँ मैं। हमारे टाइम न्यूज़ चैनल वाले हर जगह हमारे साथ हैं और आने वाले समय में ये भी विश्व प्रसिद्ध चैनल है। आप देखेंगे इसको कि बहुत जल्द और बहुत अच्छे और ऊंचे मुकाम पर होगा ये चैनल। तो आप सबकी सोच, आप सबकी दुआएं, आप सबकी ब्लेसिंग्स साथ में चाहिए। और उस परम पिता परमात्मा से यही आशीष मांगूंगा कि आप सब जिस मनोकामना से, मनोभाव से यहाँ आए हैं, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और आप सबको मेरी ओर से जय श्री राम।
तो देखना ना भूले हमारा खास कार्यक्रम एक ही डोर, हर रविवार सुबह और शाम 8 बजे। नमस्कार।